तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो कहता है कि जी व्हाट शुड बी क्रेडिटेड ऑन व्हाट शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, यानी कब जो है वो हम कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर नहीं, सेल नहीं, पेमेंट ऑफ लोन तो हमारा क्रेडिट में कैश लिखा जाएगा। डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्या होती है, इज मेनली द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एलोकेशन करेंगे आप कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेंडिंग इन फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी। ये आपके लेक्चर नंबर 15 में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कैश बेसिस। जब हम कैश रॉ मटेरियल परचेज करेंगे कैश में, तो कैश ही क्रेडिट होगा, मटेरियल डेबिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो किसको क्रेडिट करेंगे हम, वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट और फिनिश गुड्स को हम डेबिट कर देंगे। व्हाट शुड बी डेबिटेड फॉर द इशू ऑफ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट कर देंगे, रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे। FIFO stands for FIFO stands for first in first out। एंड सुपरवाइजर सैलरी क्या होती है, FOH होता है बच्चों, याद रखना। कैश कब डेबिट होगा, जब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स होगी। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन सेल ऑफ कंप्लीटेड गुड। जब हम कंप्लीटेड गुड करते हैं और उनकी क्या करते हैं, what should be credited on sale of completed goods। जब हम completed goods को सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट फिनिश गुड्स जो होती हैं वो हमारी क्रेडिट हो जाती हैं। completed goods को हम सेल करते हैं, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आंसर आएगा। और एसेट्स आर रिटन डाउन। कौन से एसेट्स होते हैं जो रिटन डाउन वैल्यू पे लिखे जाते हैं, फिक्स एसेट्स। ये रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। रॉ मटेरियल, मर्चेंडाइज, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डजंट एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। वर्क इन प्रोसेस भी होता है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं होता। Which of the following shown on the debit side of the cash जब collection from customers होगी। In the balance sheet, fixed assets are shown on at the written down value. In case of goods, in case of cost of goods statement, the sum of debtor is called labor and FOH को बच्चों conversion कहते हैं। रॉ मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, वर्किंग प्रोसेस डेबिट हो जाएगा। And the last is which of the following is not a fixed asset। तो देखिए which is not a fixed tangible asset। तो tangible बाकी सारे छू सकते हैं, गुडविल intangible। तो dear student, which of the following should be credited on raw material, return raw material to the supplier। ठीक है, जब हम मटेरियल आया था तो हमने मटेरियल को डेबिट और सप्लायर को क्रेडिट किया था। अब क्या होगा, रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और सप्लायर डेबिट हो जाएगा। Which of the following should be debited on purchase of raw material on cash basis। तो रॉ मटेरियल खुद ही डेबिट होगा और क्या डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एज रॉ मटेरियल इतना और लेबर इतनी और एफएच इतना। वो कहता है जी बताएं प्राइम कॉस्ट कितनी होगी। मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल और लेबर को जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट 1,75,000 होगी।
और एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन रॉ मटेरियल क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा नेक्स्ट. Which of the following is classified as fixed tangible asset? Fixed tangible asset से furniture है. Which of the method of inventory valuation show the lower cost of goods sold when prices are rising? तो लास्ट में जो लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो फाइफो में. A voucher which is used to record the cash receipt as a cash voucher. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. रिवर्स करवा रहा है आपको लेक्चर 15. लेक्चर 16 के स्टार्ट में ये फॉर्मेट देखिएगा. कौन सा एसेट जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होता, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती. एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ एक्सपायरी इज कॉल्ड scrap value या residual value. Estimated after expiry is called residual value.